क्लास में है फंक्शंस के। तो फंक्शन के ये 21वां क्लास है। इसमें बहुत कुछ हम अब तक बता चुके हैं। आज के बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर दोबारा बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद लिमिट से क्लासेस जो है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा। लिमिट्स के बाद जो है वो सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस हो जाएगा, ठीक है। 8 तारीख से मेरा प्लान है कि क्लासेस में धीरे धीरे करके एंट्री छोटे छोटे बैचेस में होने लगे और आप लोग का पढ़ाई थोड़ा प्रोसीड होने लगे। फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आईआईटी पूछा हुआ है एक सिंपल इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन। x-1 का मॉडुलस प्लस x-2 का मॉडुलस प्लस x-3 का मॉडुलस ग्रेटर देन 6 है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कौन सा ऑप्शन इनमें सही है। इसमें हम लोग जानते क्या है कि थ्योरी आपको बताया है कि लेस देन इक्वल टू ये होता है, ठीक है। दैट इज टू से अगर हम इसको ये लिखे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से अगर ये 3 नंबर हो ना, x1 x2 x3, ठीक है, ये होगा। नाउ x-1 x-2 x-3 ग्रेटर देन 6। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x-1 x-2 x-3 इस फार्मूला से ग्रेटर देन x-1 x-2 x-3 होगा। तो उस लिहाज से x-1 x-2 x-3 3x-6 होगा। ये पोर्शन 6 से भी बड़ा, ये पोर्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट इसमें इस इनइक्वालिटीज में लगाएंगे। ये पोर्शन इससे बड़ा है, ये वाला पोर्शन से। तो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को एक साथ लगाएंगे तो 3x-6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। उस हिसाब से अगर इसको तोड़े x-a ग्रेटर देन डेल, तो x a प्लस डेल से बड़ा और a माइनस डेल से छोटा होता है। तो 3x-6 ग्रेटर देन 6, 3x-6 लेस देन -6। उस हिसाब से 3x ग्रेटर देन 12 यानी x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। 3x लेस देन 0 x लेस देन 0 हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाना चाहिए। ये एकदम सिंपल इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन था। सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था। अगर आपको इनइक्वालिटीज आता तो इसमें फंसते नहीं। इस तरह से बहुत सारे सवाल पूछ देता है। नोट कर लीजिए इसको। एबी जेई मेन वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ gx बराबर 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, fx बराबर -1 0 और 1। x 0 से छोटा होता है तो -1, 0 के बराबर में 0 और 0 से बड़ा में +1। चूंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर फ्रैक्शन ऑफ x, चूंकि फ्रैक्शन ऑफ x 0 से 1 के बीच में, तो 1 प्लस फ्रैक्शन ऑफ x 1 से 2 के बीच में, 1 फ्रैक्शन ऑफ x को लिख सकते हैं 1 से 2 के बीच में। यानी कि इस लिहाज से 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से बड़ा हो गया। यानी कि gx 0 से बड़ा हो गया।
एफ के अंदर gx ये वाला नंबर पॉजिटिव है, यहाँ हमको शो हो गया है, और जब x पॉजिटिव रहता है तो इसका मान 1 होता है, इसलिए इसका मान 1 होगा। ये देखिए कुछ है। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स और साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 रूट अंडर x के सभी मानों, मतलब x का जो मान उसमें वैल्यूड होगा वो x का कौन सा मान वैल्यूड होगा ये पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है। तो आपके पास दिया हुआ क्या है, ठीक है, और रियल एफ एक्स रियल कब होगा, माइनस पाई बाई 6 से बड़ा। साइन इनवर्स 2x मतलब हमेशा पाई बाई 2 से क्या होगा, छोटा होगा, लास्ट बाउंड्री तो इसकी पाई बाई 2 ही होनी चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स 2x माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 2 तक। तो आप ये जानते हैं कि साइन जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, नीचे से ऊपर की ओर भागता है। साइन का आपको ग्राफ याद होगा तो ये बात याद होगा आपको। तो अगर साइन माइनस पाई बाई 6 लेकर के चलेंगे ना तो 2x हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस 1 x क्या होगा, आईआईटी का क्वेश्चन है। बोल रहा है gx जो है ना एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, f के अंदर gx पीरियोडिक है। तो और उसके बाद g1 बराबर 3 दिया हुआ, g2 बराबर 5 दिया हुआ, तो g5 का मान क्या होगा। ऑप्शन है 5, 9, 11 और नन। ये भी क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ। अब देखिए क्वेश्चन का ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे कि gx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और आपको बताया क्या है कि f के अंदर gx अगर रहेगा तो ये पीरियोडिक होगा तभी फंक्शन पीरियोडिक होगा, ये हम पहले बताए। और पॉलिनोमियल फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है, लेकिन ये नियम का एक कंट्राडिक्शन है। लीनियर फंक्शन अगर होगा ना तब वो पीरियोडिक हो सकता है। आपको बताया था लीनियर, पीरियोडिक, नॉन लीनियर, नॉन पीरियोडिक। जैसे मान के चलिए कि fx आपके पास साइन x है तो ये पीरियोडिक है, और f के अंदर 2x प्लस 3 मान के चलिए तो साइन 2x प्लस 3, तो लीनियर के लिए ये नियम फेल हो जाता है कि gx पीरियोडिक होना ही चाहिए सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए, क्योंकि लीनियर नॉन पीरियोडिक है लेकिन फिर भी वो x के रिप्लेसमेंट पर रहता है ना, तो वो पीरियोडिक फंक्शन ही निर्माण करता है, जो कि आप थ्योरी में जानते हैं। तो इस हिसाब से ये तो पीरियोडिक हो गया। तो इससे बस एक कॉमन सेंस है कि ये हमको पता चल गया क्या है कि gx इज पोलिनोमियल, f के अंदर gx इज पीरियोडिक which is possible only if gx is linear। इसका सीधा सा मतलब gx बराबर ax प्लस b, तो g1 बराबर a प्लस b 3 और g2 बराबर 2a प्लस g2 बराबर 2a प्लस b 5। लीनियर फंक्शन तो यही होता है। इस हिसाब से अगर हम घटा के देखें तो माइनस a बराबर 2, b
b बराबर 1, तो gx हो जाएगा 2x प्लस 1, a और b का वैल्यू भर दिए, तो g5 क्या हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान सोच पे आधारित है जेईई मेन, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि आप थ्योरीज के दौरान इतना सवाल प्रैक्टिस नहीं करते कि इन चीजों को सीखें, ठीक है। एफ लिखा गया था, ये जी नोट कर लीजिए। देखिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। जी के अंदर एफ एक्स अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है, एक्स के किस मान के लिए ऐसा होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो चूंकि एफ एक्स आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जी एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जी के अंदर एफ एक्स अगर डालेंगे तो एक्स के जगह ये मान को डालना पड़ेगा, एफ एक्स का मान है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन जी के अंदर एफ एक्स, ठीक है। तो जी के अंदर एफ एक्स इज इनवर्टिबल if sin 2x is invertible, और sin 2x इन्वर्टिबल कब होता है, जब x का मान -π/2 से π/2 के बीच में हो जाए एंगल का मान, यानी x का मान कहां से कहां तक। ये भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछा था। ये भी क्वेश्चन आईआईटी का है, जबकि ये मैक्सिमम मिनिमा को क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक में देखिएगा जो दूसरे सेक्शंस का भी दिया हुआ है, क्योंकि फंक्शन सारे सेक्शंस को अपने आप में कवर कर लेता है, इसलिए इस क्वेश्चन को गंभीरता से अगर देखिएगा ना, तो ये बोल क्या रहा है कि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, देखो एक अपवार्ड है पाराबोला, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव है, इसलिए डाउनवर्ड। ये बोल रहा है इसका मिनिमम मान और इसका मैक्सिमम मान, मिनिमम इसका मैक्सिमम से बड़ा है, तो इस हिसाब से इसका न्यूनतम मान क्या होगा, -d/4a, -d/4a यानी 4ac माइनस b²/4a, 4a का मान 1, c का मान 2c², b का मान 2b², 4 × 1 2c² माइनस b²। इसका मैक्स जो होगा ना, मैक्स क्यों मिन क्यों, थ्योरी में आपको ग्राफ्स में ये तो बहुत बार ग्राफ बता चुके हैं, बताया था कि अगर ये पॉजिटिव होता है तो इस तरह से जाएगा, इसलिए इस पॉइंट पे वर्टेक्स पे वो मिन हो जाता है और नेगेटिव में वर्टेक्स पे मैक्स हो जाता है, तो फार्मूला दोनों में सेम ही लगता है। तो 4 × -1 × b² और 4, ठीक है, b² इसमें कितना है -2c² बटा 4 -b² -c², ठीक है, -2 -2
और इंटू -1 इंटू बी स्क्वायर -2c। ठीक है, चूंकि दिया हुआ है if mean is greater than g max, यानी 2c square minus b square is greater than b square plus c square, c square is greater than 2b square, the c का मॉडुलस √2b। देखिए कितना कंफर्टेबल क्वेश्चन है, कितना आसान है। अब बच्चे चूंकि थ्योरी नहीं जानते तो फंस जाते हैं, एकदम आसान आसान सवाल। ये मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग जानते हैं ना कि ये मॉड को रिप्रेजेंट करता है, थ्योरीज में बताए थे, इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो मॉड के टर्म में आ जाता है, इसलिए नोट कीजिए। इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस, देखिए दो फंक्शन सेम तभी होगा जब उनके वैल्यूज भी सेम हो, ग्राफ भी सेम हो, डोमेन भी सेम हो, रेंज भी सेम हो। यानी कि fx और gx तभी इक्वल लिख सकते हैं जब डोमेन ऑफ और डोमेन ठीक है, यानी कि ग्राफ भी दोनों के सेम हो जाने चाहिए। जैसे कई बार ऐसे फंक्शंस दिखेंगे जो लगेगा कि सेम है लेकिन सेम होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए fx बराबर x दिया हुआ है और gx बराबर x² दिया हुआ है। हम लोग को लगता है दोनों एक फंक्शन है, fx अगर x करेंगे तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, टोटल रियल नंबर, टोटल रियल नंबर। gx x² अगर करेंगे देखिए सिंपली देखिए डायरेक्ट x² इज नॉट इक्वल टू 0, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, टोटल रियल नंबर -0। अब यहाँ डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g नॉट इक्वल है। यहाँ ध्यान से देखिए दोनों के चित्र भी सेम नहीं, हम लोग यहीं पे गच्चा खा जाते हैं। हम लोग अक्सर ऐसा लिख देते हैं x² बराबर x, जबकि ये गलत है लिखना। x² तभी लिख सकेंगे जब दोनों के डोमेन सेम हो, यानी कि दोनों का डोमेन सेम करने के लिए ये हमको स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा, जो कि किताब में ऐसा मेंशन किया हुआ रहता है। अक्सर आप देखेंगे कि ऐसा साइड में दिया हुआ रहता है। तो दो फंक्शंस को हम इक्वल तभी लिख सकते हैं जब दोनों के डोमेन सेम हो जाए। नोट कर लो, x बराबर sin x इंटू cos x और gx बराबर 1 है। ये सब चीजें आपको ग्राफ में हम बताए हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमको तो मालूम है कि sin x इंटू cos x 1 होता है, लेकिन ये जानकारी अधूरा है आपके पास। ये 1 तभी होता है जब x नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि मल्टीपल ऑफ पाई पे ये 0 होता है, ये इंफिनिटी होता है। 0 इंटू इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जो कि लिमिट्स में हम लोग पढ़ेंगे।
तो जब इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं यानी डोमेन अगर डिस्कस करते हैं तो टोटल रियल नंबर n पाई को छोड़ के, ठीक है, ये वाला सेक्शन को छोड़ के जहां n इज इंटीजर, जब आप ग्राफ बनाइएगा ठीक है, gx बराबर वन है, देखिए ये वन है, ये टोटल रियल नंबर इसके लिए, डोमेन इधर कितना हो गया, टोटल रियल नंबर। आप ध्यान से देखिए, सेम है चित्र, नहीं सेम, तो हम ये जान रहे हैं कि डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी इक्वल नहीं है, तो एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं होगा। हालांकि 100 में से 99 लोग यही लिख देता है, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1, 9-10 से ही सीखता है, लेकिन ये होना चाहिए कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई। अगर आप ये चीज को जानते हैं, ठीक है, तभी आप मैथमेटिक्स जानते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, वो डिफरेंस क्रिएट करने लगता है, और अच्छे एग्जाम्स में ये छोटा छोटा बात पूछता है, नोट कर लीजिए इसको। बच्चा जो है मैसेज करके ये सवाल पूछा था, x का पावर 14 माइनस x का पावर 11 प्लस x का पावर 6 माइनस x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन पूछा था किसी एक बच्चे ने, ठीक है। अब इसका डोमेन निकालना है। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, सब जगह इवन पावर है, यानी कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सिर्फ ये दो टर्म बचा है नेगेटिव, ठीक है, x का 11, x का 3, ये दो टर्म नेगेटिव बचा हुआ है। तो हम जानते हैं कि नेगेटिव का नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का पॉजिटिव पावर, इवन पावर नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ेंगे। अंदर हमको पॉजिटिव या जीरो चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो केस फर्स्ट, x अगर जीरो से छोटा होगा तो x का 11, x का 3 माइनस x का 11 पॉजिटिव माइनस x का 3 भी पॉजिटिव, x का 14, x का 11, x का 6, x का 3, x का स्क्वायर और 1, ये दोनों ही तंग किए हुए था, तो प्लस 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 पॉजिटिव, बाकी सब तो पॉजिटिव था ही। बात समझिए, नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव और नेगेटिव का ऑड पावर जो होता है ना नेगेटिव, नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगा हुआ इसलिए पॉजिटिव हो गया, तो दो ही जगह नेगेटिव था, दोनों को ध्यान से देखने पे दोनों का ऑड पावर। x का मान 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पावर हो तो, अगर फ्रैक्शनल पावर हो कौन बड़ा होगा बताइए? 0 से 1 के बीच में अगर संख्या रहता है तो जिसका पावर ज्यादा होता है वो छोटा हो जाता है, और कम पावर वाला बड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। उस लिहाज से अगर देखें नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और x का पावर 6 माइनस x का पावर पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरीके से x क्यूब और x स्क्वायर में कौन बड़ा होगा? इसका पावर कम है इसलिए ये बड़ा हो जाएगा।
जीरो भी है इसलिए बराबर भी हो सकता है, ये हम लेकर के चल रहे हैं। बहुत छोटा छोटा बात है जो 9th-10th में आप लोग पढ़ रहे हैं, और यही सब क्वेश्चन मिल के IIT स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनाते हैं। x का 14, इन दोनों को लिख दो, x का 6, x का 11, x स्क्वायर x का क्यूब प्लस 1 प्लस 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 पॉजिटिव, ठीक है, एक है लगा हुआ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ओवरऑल पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव में पॉसिबल है, रूट के अंदर है, ये भी पॉसिबल है। केस थर्ड देखिए, x का मान 1 से इंफिनिटी तक अगर रहे तो 1 से इंफिनिटी यानी 1 से बड़ा होता है ना, तो बड़ा पावर बड़ा हो जाता है। x का 14 x का 11 में ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, x का 6 x का क्यूब में ये बड़ा होगा, उस लिहाज से x का 14 x का 11 पॉजिटिव, x का 6 x का क्यूब पॉजिटिव, x का 14 x का 11 x का 6 x का क्यूब x स्क्वायर प्लस 1, 14 11 6 क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। अब देखिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, जीरो से छोटा में कहीं फंसा ही नहीं, जीरो से एक के बीच में कहीं फंसा ही नहीं, एक से बड़ा से अनंत तक कहीं फंसा ही नहीं, हर जगह पॉजिटिव ही आ रहा है। तो डोमेन क्या होगा, टोटल रियल नंबर, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक टोटल रियल नंबर, ठीक है, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल है IIT का, नोट कीजिए। देखिए जीरो माइनस इंफिनिटी से जीरो तक, देखो जीरो से छोटा पॉसिबल है, जीरो से एक तक पॉसिबल है, और एक से इंफिनिटी तक पॉसिबल है, इसलिए टोटल रियल नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगर हम लोग लाइव लेक्चर करते तो डेढ़ महीने यानी 40 क्लास से ज़्यादा लगता है, ये कैसे क्लास में ये ख़त्म होने को, एक आध क्वेश्चन और बनाएंगे हम। ठीक है, लाइव लेक्चर का हमको बेनिफिट होता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होता है, वो आपको नुकसान होता है कि लेक्चर बड़ा हो जाता है, लेक्चर उतना ऑथेंटिक नहीं होता, क्योंकि लाइव जो होता है ना उसमें बहुत सारे चीज़ें हो जाती है, बहुत सारे जैसे अभी 40 मिनट का हम कंटेंट देते होंगे तो आपको बनाने में 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता होगा, क्योंकि टू द पॉइंट कंटेंट रहता है और कंटेंट की क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन वीडियोस जब लाइव जाता है ना तो उसमें एक्सटेंट इतना ज़्यादा वीडियोस हो जाता है कि चीज़ें जो है ना उस लेवल पे जा नहीं पाता है, प्लस में टाइम ज़्यादा लग जाता है। अपने को टाइम जो है टाइम भी बचाना है, एट द सेम टाइम क्वालिटी भी मेंटेन रखना है। ये 21वां क्लास है, अगर आप फिर से लेक्चर नंबर 1 से बनाएंगे, पहला बार में सबको दिक्कत होता है, 2 या 3 बार में फंक्शन क्लियर होता है। एट द सेम टाइम फंक्शंस में जो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो लिमिट्स, कंटिन्यूटी वगैरह से भी कोरिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम एक आध को अभी बना करके दिखा देंगे। तो जैसे जैसे आगे आप बढ़िएगा, लिमिट्स पढ़िएगा, कंटिन्यूटी पढ़िएगा, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, तो धीरे धीरे ये चीज़ें और आपके पकड़ में आने लगेगा। क्योंकि पहली बार हम लोग ऐसे इस लेवल पे पढ़ रहे हैं, इसलिए दिक्कत होता है, और ऑलमोस्ट सबको दिक्कत होता है। तो दिक्कत होने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको छोड़ ही दें, ठीक है। एक क्वालिटी पढ़ाई का अपना एक महत्व होता है और अपना एक एडवांटेज होता है उस पढ़ाई का। 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। जैसे मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, अगर ऐसा मकसद रहता तो हम लाइव क्लास लेते हैं, पाल जितना लेक्चर दिया 1-2 ही महीने में मोनेटाइज हो जाता। मेन लेक्चर है कि क्वालिटी मेंटेन रहे, और हम लोग इसमें कामयाब भी रहे हैं, क्वालिटीज़ भी एकदम हाई क्लास रहा है, और एट द सेम टाइम ये आपके वीडियो नोट्स की तरह एग्ज़ाम के समय में काम देगा आपको बहुत ज़्यादा।
दो क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 है और प्लस 20 माइनस 3x सी 4x माइनस 5, और आपसे डोमेन और रेंज पूछा हुआ है। भी क्वेश्चन आईआईटीज का है, आप देख के सब पका जाइएगा, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी आप सोच नहीं पाइएगा, क्योंकि डेफिनेशन आप ध्यान से नहीं देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? 16 माइनस एक्स 2x माइनस 1 20 माइनस 3x 4x माइनस 5, ये सब जो है ये एक से स्टार्ट होना चाहिए। ये जो है 0 1 2 3 4 हो सकता है, एक से स्टार्ट होना चाहिए। ये 0 1 2 3 4 होना चाहिए, क्योंकि ठीक है गिनती का संख्या ए नेचुरल नंबर, ये 0 से नीचे वाला 0 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, डिफाइंड होने के लिए। यानी कि हमको इंटीजर चाहिए, 16 माइनस एक्स 0 से बड़ा चाहिए, यानी कि हमको ये क्लियर है कि x का मान जो है ना वो 16 से छोटा होना चाहिए, x का मान 16 से, ठीक है। और फिर इसमें क्या बोल रहा है? 2x माइनस 1, यानी x का मान हाफ से बड़ा होना चाहिए। फिर 3x, x का मान 20/3 से छोटा होना चाहिए, और x का मान 5/4 से बड़ा होना चाहिए। उसके अलावा 16 माइनस एक्स 2x माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। ये तो रहा पहला ब्यौरा। ये क्या हो जाएगा? 3x लेस देन 17, x 17/2, और 20 माइनस 3x 4x माइनस 5। इसको अगर देखिएगा तो 7x लेस देन कितना हो जाएगा? 25/7। अब सबको इकट्ठा कीजिए। 16 से छोटा बोल रहा है, हाफ से बड़ा बोल रहा है। यहाँ छोटा का मान देखिए, एक छोटा, 2 3 4। इन सब में सबसे छोटा कौन है? ये वाला लेकर के चलेंगे, 25/7, ठीक है। बड़ा वाला में देखिए कौन बड़ा है? 5/4, देखिए x 5/4 से 25/7 के बीच में होना चाहिए। अब चूंकि हमको गिनती का संख्या भरना है, क्योंकि वो गिनती का संख्या आना चाहिए, यानी कि x का मान इस दौरान 2 और 3 वैल्यू भर सकते हैं। डोमेन हो जाएगा कितना? 2 और 3, और रेंज आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू भर के निकाल सकते हैं, F2 और F3 डायरेक्ट वैल्यू भर दीजिएगा, आप उसको तोड़ दीजिएगा, बना दीजिएगा। है कुछ नहीं, खाली डेफिनेशन पे आधारित है। डेफिनेशन क्या बताए थे? कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में बताए थे कि ऊपर वाला 1 से स्टार्ट होता है, नीचे वाला 0 से स्टार्ट हो सकता है, और सब गिनती का संख्या होना चाहिए, टोटल का टोटल इंटीजर होना चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। उसी तरीके से दूसरा में भी बताए थे, एट द सेम टाइम बताए थे कि एनसीआर अगर रहता है, एनसीआर तो n ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, ये भी बताए थे। तो ये दोनों से पहुंचे। सबसे पहले हम देखें कि लेस देन वाला में कौन? 16 से छोटा बोल रहा है, 20/3 से छोटा बोल रहा है, 2 तो इधर हो गया, 17/3 से छोटा बोल रहा है, 25/7 से। तो छोटा बोल रहा है तो सबसे छोटा वाला न लेंगे, तो ये पोर्शन सबसे छोटा है, क्योंकि 16 इससे बड़ा है, ठीक है,
और ये 17, ये 5 पॉइंट समथिंग हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया 6 पॉइंट समथिंग, ये 16, तो सबसे छोटा वाला पोर्शन ये हो गया 3 पॉइंट समथिंग। तो ये हम लेकर के चले एक छोर पे, दूसरा ग्रेटर देन वाला लेकर के चले, ये हमको दो इनइक्वालिटीज आया है, वो हाफ से बड़ा बोल रहा है, वो 5/2 से 4 से बड़ा बोल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वाला इन दोनों में ये कवर अप कर लेगा इनइक्वालिटीज में, इसलिए ये आया। हमको इंटीजर चाहिए, ऐसा मान चाहिए जिसके लिए सब इंटीजर हो जाए। तो x का मान उसके बीच में, तो कौन सा इंटीजर है, 2 और 3, यानी कि डोमेन हो गया 2 और 3, और रेंज हमको निकालना है, तो x के जगह 2 और x के जगह 3 वैल्यू भर लेंगे। ये सब क्वेश्चन IITs पूछता है, और हम लोग को ये सब क्वेश्चन सोचने में इसलिए दिक्कत होता है क्योंकि अलजेब्रा आप पढ़े नहीं ढंग से, ध्यान नहीं दिए, खाली वैल्यूज पुट करते चले गए। अलजेब्रा में हम आपको इस सेक्शन को बहुत डिटेल से बताए थे, 1 महीना का लेक्चर चला था, ये आपको बताए थे, और ये भी बताया था कि n का मान 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन होता है, और r का मान 0 भी रख सकते हैं। ये सब चीजें हम लोग डिटेल से पढ़े थे, लेकिन क्या होता है ना कि आप ये चीजें भी भूल जाते हैं, तो लगता है कि नहीं अरे यार विशेष कुछ पूछ दिया। इसमें विशेष क्या है, सब कुछ तो आप जानते ही हैं, एक्स के टर्म में खाली लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। ये भी क्वेश्चन देखिए, काफी टिपिकल क्वेश्चन है, IITs पूछा हुआ है। तो f के अंदर f माइनस जी एक्स है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स है, ये रेशनल, ये रेशनल, यानी कि f माइनस जी एक्स है, तो 0 माइनस एक्स, जब x क्या हो जाए रेशनल, x माइनस 0 जब x हो जाए इरेशनल, यानी f माइनस जी एक्स माइनस x जब x रेशनल और x इरेशनल। आप f माइनस जी को आप hx मान के चलिए, यानी hx माइनस x x रेशनल x इरेशनल। तो आप ये एकदम स्पष्ट जान रहे हैं कि y बराबर माइनस एक्स ये लाइन होता है, y बराबर x ये लाइन होता है, और रेशनल सारा यूनिक होता है, इरेशनल सारा यूनिक होता है, दो रेशनल सेम नहीं होता, दो इरेशनल सेम नहीं होता। तो इससे एकदम क्लियर पे पहुंचे कि 1 1 है। और ये देखिए रेंज भी इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो रियल टू रियल बोल रहे हैं, और रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो इससे हर रेशनल नंबर के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव इरेशनल नंबर निकल रहा है, रेशनल नंबर निकल रहा है, इरेशनल के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव इरेशनल आ रहा है। तो सारा नंबर तो इंक्लूड हो ही रहा है, कोई नंबर फंस नहीं रहा है, क्योंकि एक रियल नंबर रेशनल या इरेशनल होता है। तो रेशनल के लिए प्लस, के लिए प्लस, रेशनल के लिए क्या निकला, प्लस के लिए माइनस, यानी कि 2 वैल्यू भर है तो -2, और -2 वैल्यू भर है तो 2, तो टोटल तो आ ही गया। इरेशनल के लिए √2 वैल्यू भर है तो √2, और -√2 वैल्यू भर है तो -√2, यानी कि टोटल नंबर इंक्लूड हो गया। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो छूट रहा है। इस हिसाब से ये 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। सेल्फ एजप्शन का चीज है, आप खुद से ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट दिख जाएगा -x और x। ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो 1 1 होता ही है, लेकिन हमको ये देखना है कि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। हम देख रहे हैं कि 2 वैल्यू भरेंगे तो -2 आ जाएगा, और √2 वैल्यू भरेंगे तो √2, और -2 वैल्यू भरेंगे तो 2, अब -√2 वैल्यू भरेंगे तो -√2, यानी कि सारा नंबर तो आ ही जा रहा है, कोई छूट नहीं रहा है। इसलिए 1 1 और ऑन 2 होगा। IIT पूछा हुआ, कंफ्यूज कर देता है IIT। आप fx1 fx2 करते रह जाइएगा, आप क्वेश्चन में कुछ रहेगा नहीं। नोट कीजिए इसको। ये भी क्वेश्चन IITs का है। f बोल रहा है रियल से रियल है, और g भी रियल से रियल,
और जी एक्स बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स है। बोल रहा है जी जो होगा ऑन टू होगा अगर एफ ऑन टू हो, वन वन होगा अगर एफ वन वन हो, कंटिन्यूअस होगा अगर एफ कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल होगा जब एफ डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है क्या करना चाहिए हमको। तो एक ऐसा फंक्शन लेकर के चले जो ऑन टू हो, वन वन हो, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल सब हो। तो हम लोग मान करके चलते हैं एफ एक्स बराबर एक्स, तो जी एक्स बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि इसका एफ एक्स है। एक्स इसलिए मान करके चले कि एक्स वन वन भी है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है, ऑन टू भी है, कंटिन्यूअस भी है, कहीं कोना भी नहीं बन रहा है, डिफरेंशिएबल भी है। तो ये बाई बराबर एक्स का ग्राफ हो गया, और ये हो गया बाई बराबर जी एक्स मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, ऑन टू, जब ये तो ऑन टू होगा नहीं क्योंकि इसका डोमेन रेंज कितना आ जा रहा है, 0 से इंफिनिटी तक, जबकि रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी टोटल रियल नंबर पूछ रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। एफ एक्स ऑन टू है लेकिन मॉड वाला ऑन टू फंस गया। वन वन भी गलत हो गया, ये वन वन है, ये वन वन कहाँ है, कंटिन्यूअस सही है क्योंकि इसमें भी पेन नहीं उठा है, इसमें भी पेन नहीं उठा है, और ये गलत है। क्यों? देखो एक जगह कोना बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जब हम ये वो आसान क्वेश्चन था आईआईटीज का आया हुआ था, टिपिकल सोच पे था तो वो बना दिए, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इसमें फंक्शंस में दिए हुए हैं जो डिफरेंशिएशन लिमिट्स वगैरह पे भी आधारित है, जिसका हम आगे सोच बताएंगे। उन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत, जो क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन वगैरह टिपिकल रूप से मिल रहा था उसको छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन हम बना दिए, यानी 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास बने हुए हैं। और जैसे ही लिमिट्स वगैरह आगे पढ़िएगा ना तो चीज़ें आपके फेवर में और आएगा, और जैसे ही आपका डिफरेंशिएशन फंक्शंस हो जाता है तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ग्राफ और फंक्शन दो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक आपके हो चुके हैं। अब जो है लिमिट्स का बात आया तो लिमिट्स नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। लिमिट्स हम क्लासेस में, लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे और क्लास में भी स्टार्ट करेंगे लिमिट पर, ताकि बच्चे जो है वो धीरे धीरे कंफर्टेबल भी हो जाए, वो दोनों एक साथ। उसका लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी से सारा सिलेबस आपका, अभी तो 11th 12th मिक्सअप चल रहा था, एक टॉपिक 11th का आ जा रहा था, एक टॉपिक 12th का आ जा रहा था, फिर 11th का, इस तरह से। लेकिन अब जो है सारे टॉपिक्स 12th के बचे हुए, तो लिमिट्स पर आपका उसमें पढ़ाएंगे लेक्चर्स में, और उसके बाद 12th के जो कंटिन्यूटी है वो सारे क्लासेस में ही बताएंगे। और आपको इस ड्यूरेशन में, या 8 तारीख से हम आपको बताएं कि क्लासेस स्टार्ट होने को है, तो आप लोग इससे पहले आकर के अपना फ़ी वगैरह क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलिए, आपके फंक्शंस ख़त्म हो गए।